पिछले एपिसोड में आपने शिव शंकर को समर्पित श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास सुना, जो हमारे धर्म ग्रंथों में विशेष स्थान रखता है, जिसके वृत्तांत को आपने विस्तार से श्रवण किया। इस मंदिर के स्थापत्य से अवगत करवाया, जिसका प्राचीन साहित्य, संस्कृति और सनातनी सभ्यता के धार्मिक खजाने में सदा से ही विशेष महत्व रहा है। और देश के हर कोने में अनेकों ऐसे प्रेरणादायक मंदिर, शिवालय, बेशकीमती महल, ऐतिहासिक किले देखने को मिलते हैं, जिसकी जानकारी से आप हमेशा ज्ञानवर्धन करते आए हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसे मंदिर की व्याख्या कर रही हूँ जो भगवान शिव को समर्पित है। ऐतिहासिक गिरिराज हिमालय के केदार खंड में केदारनाथ मंदिर को 4 धाम और 5 केदार का हिस्सा माना गया है, जिसे ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसकी भूमिका आज भी विश्व में अपना अहम स्थान रखती है। इस मंदिर की गाथा आपने शायद ही पहले कभी श्रवण की होगी। चलिए अब इंतजार खत्म करते हुए आपको ले चलते हैं। उत्तर भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों में सुमार समुद्र जल से 3584 मीटर ऊंचे मंदाकिनी नदी के तट पर विराजमान है। इस क्षेत्र का इतिहास गिरिराज हिमालय के केदार खंड में केदारनाथ मंदिर को 4 धाम और 5 केदार का हिस्सा माना गया है। इसे 5वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव जी का यह धाम भगवान विष्णु के नर नारायण रूप पांडव और आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। हिमालय क्षेत्र में बना यह मंदिर शीत ऋतु में करीब 6 महीने बंद रहता है और गर्मी के दिनों में भक्तों के लिए इसे खोला जाता है। इससे जुड़े कुछ खास तथ्य। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में बताया गया है कि प्राचीन समय में बद्री वन में नर नारायण के रूप में अवतरित विष्णु पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव पूजन हर दिन करते थे। नर नारायण की श्रद्धा पूर्ण भक्ति से खुश होकर शिव शंकर प्रकट हुए और शिव ने नर नारायण को वर मांगने को कहा। तो नर नारायण ने शंकर जी से हमेशा यहाँ रहने का वर मांगा, जिससे भक्तों को शंकर जी के दर्शन हो सके, और शिव जी यहाँ विराजने को राजी हो गए। इस क्षेत्र का नाम केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। केदारनाथ में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। केदारनाथ धाम का निर्माण पांडव राजा जनमेजय ने करवाया। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। केदारनाथ मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बना है और इसके मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग है। बाहर परिसर में शिव वाहन नंदी विराजित है। शिव पूजन प्राचीन विधि से होता है। सुबह शिवलिंग को स्नान और घी का लेपन किया जाता है। इसके बाद धूप, दीप आदि से पूजन आरती और शाम को विशेष श्रृंगार किया जाता है। माना जाता है जब युधिष्ठिर ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया तो उसकी एक उंगली पृथ्वी पर गिर गई। उस स्थान पर अंगूठे के आकार का शिवलिंगन स्थापित किया गया और महिष रूप प्राप्त करने के लिए यहाँ शिव और भीम में गदा युद्ध हुआ। जब भीम को पश्चाताप हुआ तो उसने शिव के शरीर पर घी की मालिश की। यहाँ इस घटना की याद में आज भी त्रिकोणीय शिवलिंग पर घी का लेप करके मालिश की जाती है। पुराणों में बताया गया है जब पांडव स्वर्ग गमन हो गए तो शिव जी ने उन्हें भैंसे के रूप में दर्शन देकर धरती में समा गए, लेकिन भीम ने पूंछ पकड़ ली और इस स्थान को केदारनाथ धाम के नाम से जाना गया। जहां उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ नेपाल कहा जाता है। लेकिन शिव जमीन में समा गए और बाद में प्रकट हुए। कुबड़ केदारनाथ में भुजाएं तुंगनाथ में, चेहरा रुद्रनाथ में, नाभि व पेट मध्य महेश्वर और बालों के कल्पेश्वर के रूप में दर्शन हुए। जहां पांडवों ने 5 रूपों में शिव की आराधना करते हुए 5 स्थान पर मंदिर बनाए, जिन्हें आज 5 केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ को अर्ध ज्योतिर्लिंग माना है और नेपाल के पशुपति मंदिर को मिलाकर ही ये पूर्ण ज्योतिर्लिंग बनता है। माना जाता है यह रामेश्वरम मंदिर की सीध में बना है। इन दोनों मंदिरों के बीच में तेलंगाना का कालेश्वर, आंध्रा में बना श्री कालाहस्ती मंदिर, तमिलनाडु के एकम्बेश्वर मंदिर, रामेश्वरम और अरुणाचल मंदिर, चिदम्बरम का तिलई नटराज मंदिर आता है। यह शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये धाम 400 वर्ष बर्फ में रहने के बाद वर्तमान केदारेश्वर मंदिर को सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था। लेकिन वक्त की मार के चलते मंदिर लुप्त हो गया और 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने बनवाया। मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि बनी। 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज ने और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। दीपावली पर्व के बाद दूज के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं।
वहीं 6 माह में दीपक जलता है और पुरोहित सम्मान सहित पट बंद करते हैं। भगवान के विग्रह और दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मुट्ठी में ले जाते हैं। फिर मई माह में केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं। लेकिन आश्चर्य, 6 माह दीपक जलता है और निरंतर पूजा भी होती है। जब कपाट खुलते हैं तो यहाँ की साफ सफाई एकदम चकाचक मिलती है। पुराणों में कहा गया है कि नर नारायण पर्वत जब भी आपस में मिल जाएंगे तो बद्रीनाथ का मार्ग पूर्णतया बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नाम से नए तीर्थ स्थल का उद्गम होगा। जिस प्रकार 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया, जल प्रलय से बड़ी और मजबूत इमारतें तहस नहस हो गईं, लेकिन केदारनाथ मंदिर ज्यों का त्यों अडिग रहा। आश्चर्य तब हुआ जब पानी के बहाव में बहकर विशालकाय चट्टान आई और मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जिससे बाढ़ का पानी 2 भागों में बंट गया और मंदिर के पास पानी न आने से मंदिर ज्यादा सुरक्षित हो गया। उधर प्रलय में लगभग 10,000 लोग हताहत हो गए। इस धाम में करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार तो है ही, दूसरी ओर 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी ओर देखा जाए तो 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड। पहाड़ अडिग खड़ा होने के बावजूद भी सिर्फ 3 पहाड़ नहीं बल्कि 1-2 ना होकर 5 तरंगिणियों का संगम यहाँ है, जो कि मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीर गंगा, स्वर्ण गौरी और सरस्वती के नाम से इस स्थान की शोभा को कल कल करती पूरे देश में प्रसारित करती है। जिनमें यहाँ अलकनंदा की सहायक सरिता मंदाकिनी आज भी मौजूद है, जिसके किनारे यह केदारेश्वर धाम अडिग खड़ा है, हमें सनातन का संदेश दे रहा है। सर्दियों में भारी बर्फबारी और जबरदस्त वर्षा का पानी तो है ही, यहाँ कब बादल फटने से बाढ़ आ जाए इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इस मंदिर में कटवा पत्थर से भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़ा गया है, जिससे 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी बनाई गई हैं। आश्चर्य है कि इतनी भारी पत्थरों को असीम ऊंचाई पर लाने और तराश कर मंदिर की शक्ल में गढ़ना कैसे संभव हुआ। भीमकाय छत को स्तंभों पर रखना किसी भी आश्चर्य से कम नहीं है और उस समय में अलग अलग पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ना अपने आप में करिश्मा ही कहलाएगा। इसी तरह की सनातनी, सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषता भरी गाथाओं को आप आने वाली कड़ियों में भी जरूर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सनातन और धार्मिक ज्ञानवर्धन करते रहें। अब वक्त है आपसे विदा लेने का और आज का विषय पूर्ण होता है। आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड की और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एन दर्शन।